नमस्कार और आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। मैं पूनम भारती आपके साथ। आज सुबह सुबह खबर आती है कि डीपीएस स्कूल में विद्यार्थियों के पेरेंट एकत्रित हुए हैं। आरोप लगा रहे हैं कि 5 साल की बच्ची के साथ घिनौना कार्य किया है, ऐसे आरोप लगा रहे थे स्कूल के ऊपर। और जिस मुद्दे को लेकर, इस मामले को लेकर आज विद्यार्थियों के पालक उपस्थित हुए थे और स्कूल प्रशासन से बातचीत किया। और इस पूरे मामले को लेकर एसपी सर ने क्या कुछ कहा, सुने आगे बाइट के माध्यम से। 5 या 6 जुलाई से ये मुद्दा उठा था और मुझे लगता है मैंने शायद उसी दिन अपनी 7 को मैंने तुमको फोन किया। 7 संडे था सर, मंडे था। 8 को मैंने अपनी एडिशनल एसपी IUCAW जो शाखा होती है, जो क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड एंड वुमेन, बालक एवं महिला विरुद्ध अपराध इकाई जो होती है, उसके इंचार्ज एडिशनल एसपी को 8 तारीख को सुबह से इस मैटर के लिए कि देखो ये चर्चा में है, मीडिया के थ्रू या पब्लिक डोमेन में है, तो एक बार देखकर इसको पूरा जांच करके बताना कि क्या है। स्वतः संज्ञान लिया था हमने। हमारे पास कोई रिपोर्ट कोई नहीं आया था, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में छपा कि एसपी के पास गए, एसपी ने डांट के भगा दिया, ये वो। एसपी ने आज तक इस मुद्दे पे किसी ने एसपी के पास अप्रोच नहीं किया और ना ही मेरी अभी किसी से मुलाकात हुई। हमने स्वतः संज्ञान लिया था और हमने खुद से लगाया। हमारे एडिशनल एसपी ने संबंधित जितने भी उस पर संबंधित लोग हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशन हो सकता है, हमने सभी जगहों से, चाहे वो बच्ची हो, बच्चे के पेरेंट्स हो, स्कूल हो, स्कूल में जिसके ऊपर डाउट खड़े किए हुए हैं उनसे, क्लास टीचर से, मिस्ट्रेस से, आया से, सभी से बातचीत किया और प्रॉपर सारी फुटेज जो भी अवेलेबल थी, जितनी भी अवेलेबल थी, सब हमने बैठ के खुद से भी हमने पहले तो पेरेंट्स के साथ बैठ के देखे हैं और फिर खुद से ही बैठ के पूरा एनालिसिस किया। बहुत सारे उसमें भी आरोप लगे कि फुटेज डिलीट करा दी गई, आप लोगों ने पढ़े होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत जिम्मेदारी से हम लोग बोल रहे हैं कि फुटेज में कहीं कुछ ऐसा डिलीशन जैसा भी कुछ नहीं था। और पूरे मुद्दे को हमने गंभीरता से चेक किया। उसके बाद जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, नॉलेज में भी है, जब हमने सारा चेक किया उसके बाद हमने पेरेंट्स से अपील की कि आप इस पे एक हमको कंप्लेन दे दीजिए, जो भी आपको ऐसा लग रहा है संदेह या वो। उन्होंने उस पर टाइम लिया कि हम शाम तक बताते हैं। 8 की शाम तक उन्होंने नहीं बताया, हमने शाम को भी फ़ोन कराया। शाम को उन्होंने बोला कि हम कल सुबह बताते हैं, या शाम को बता दिया कि नहीं कराएंगे। नहीं शाम को कथित पीड़िता के पेरेंट्स, हाँ, कथित पीड़िता के पेरेंट्स ने बताया कि 9 को हम अभी नहीं बता पाएंगे, हम बात करके तब बताते हैं। 9 को सुबह उन्होंने मतलब मना किया कि हमको इस पे आगे जांच नहीं चाहिए और हम इस पे अब कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। फिर मैंने अपने एडिशनल एसपी को उनके घर भेजा, इसलिए कि अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ बच्ची के साथ की घटना है। पुलिस को क्राइम से मतलब था, पुलिस को तनिक भी ये डाउट होता है कि इस पे कुछ भी ऐसा कुछ है, तो हमारा उद्देश्य उस क्राइम को डिटेक्ट करना था। हमने उनके घर भेजा। सर घर आने से उन्होंने मुझे मना कर दिया। आपके बोलने के बाद मैंने बात की थी तो बोले कि आपको घर आने की आवश्यकता नहीं है, जितनी बात होनी थी आपको बच्चे से करनी थी, आप लोगों ने हमारे सामने और स्कूल में कर ली है। तो उन्होंने मुझे घर आने का अपना एड्रेस उन्होंने दिया नहीं, हमें मालूम नहीं था, इसलिए मिलता है। और उसके बाद भी हमने मुद्दे को छोड़ा नहीं। हमने मतलब फिर उस पर ये पता कराना शुरू किया कि आखिर जो बातचीत हो रही है उसका आधार क्या है, कहाँ से निकली ये बात। तो ये पता चला कि डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर से चेकअप हुआ है, डॉक्टर की रिपोर्ट में कुछ है, डॉक्टर रिपोर्ट के आधार पे बोला जा रहा है। तो हमने उनसे उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी मांगने का प्रयास किया था, उन्होंने हमको दिया नहीं। फिर बाद में हमने ऐसे पता करके डॉक्टर से पता कराया, तो इनिशियल जिन डॉक्टरों ने उनको देखा था उन डॉक्टरों से भी हमने सभी से, पहले जिसके पास गए, फिर उसके बाद जो लेडी डॉक्टर के पास उनको रेफ़र किया गया, उन सब से हमने बातचीत की और सभी से हमने पूछताछ की कि क्या कुछ ऐसा आपको लगा कि बच्चे के साथ कुछ सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन या अब्यूज़ टाइप का कुछ है। तो उन्होंने सिरे से खारिज किया कि नहीं सर, हम में से किसी हमको नहीं लगा कि कुछ सेक्सुअली अब्यूज हुआ है,
बच्ची अनवेल जैसी ज़रूर दिख रही थी, बहुत हैप्पी रहती थी लेकिन आज अनवेल थी। और उसका कारण क्या था हमको नहीं पता है। मतलब उनका ये जिम्मेदारी वाला मतलब स्टेटमेंट था कि सेक्सुअली अब्यूज्ड जैसा नहीं हुआ है। महिला डॉक्टर ने भी यही बोला कि बच्ची के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यूरिनल इन्फेक्शन और यूटीआई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, उसके लिए प्रिस्क्राइब किया गया, उसके लिए प्रिस्क्रिप्शंस दी गई और बाकी कुछ भी नहीं था। तुम्हारा तो हो गया था अभी। सर बहुत ही संवेदनशील मामला सामने आया है। जांच टीम भी बनाई थी, क्या जांच लोगों ने घेराव भी किया है, क्या? जैसे आप सभी लोग तो परिचित ही हैं, मतलब आप सभी लोग शुरू से इस पूरे मुद्दे को जान रहे हैं और पूरा दुर्ग मीडिया इस मुद्दे को शुरू से हैंडल कर रहा था। और जैसे आप हैंडल कर रहे थे वैसे ही हमने भी इसको पहले दिन से ही पूरी संवेदनशीलता के साथ, पुलिस की जिम्मेदारी और भी थी, हमने मुद्दे को सुनते ही, संज्ञान में आते ही, स्वतः संज्ञान लेते हुए एडिशनल एसपी बालक और महिला विरुद्ध अपराध इकाई जो है उनको जांच पे लगाया था और इस मुद्दे की हर पहलू की जांच की। चाहे वो गार्जियन का डाउट रहा हो, चाहे हमारे खुद के डाउट रहे हो कि बच्ची के साथ और क्या कुछ हो सकता है, क्या और कुछ हो सकता है, हमने हर पहलू की जांच की। चाहे वो स्कूल में बच्ची के जाने से लेके उसके निकलने तक के वीडियो फुटेज रहे हों, आया प्रिंसिपल, हेडमिस्ट्रेस, क्लास टीचर की से बातचीत करना रहा हो, चाहे बच्ची का जो मेडिकल एग्जामिनेशन किए थे उन डॉक्टरों से बातचीत करना रहा हो, सभी पहलुओं को जांच करने के बाद हम जिम्मेदारी से ये बात रख रहे हैं कि डॉक्टरों ने उस मामले में साफ सिरे से इनकार किया कि किसी भी प्रकार का सेक्सुअली अब्यूज नहीं हुआ है और उन्होंने साफ सुथरा बताया कि सिंपल यूरिनल इन्फेक्शन का पूरा प्रकरण था और उसमें यूटीआई के सिम्टम्स थे, जिसके कारण वो प्रिस्क्रिप्शंस लिखी गई थी और जिसको शायद वो किसी तरीके से कुछ गलत लोगों के हाथ लग गई और उस मेडिकल रिपोर्ट में कुछ चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करते हुए जो लोग मेडिकल स्टूडेंट नहीं है, मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं है, उसकी गलत व्याख्या करते हुए उन्होंने बच्चे के साथ दुष्कर्म की खबरें चला दी। परंतु दुर्ग पुलिस अधीक्षक होने के नाते मैं पूरी गंभीरता से इस मुद्दे को, बच्ची के साथ जो संवेदनशीलता होनी चाहिए उसके साथ भी मैं पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया है और इस प्रकार का जो भी भ्रामक और खबरें और दुष्प्रचारित की जा रही हैं उसको दूर करने के लिए आज यहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और साथ ही साथ आज कल शाम से जो स्कूल का माहौल ख़राब करने का और उनसे संबंधित जो पेरेंट्स, अदर पेरेंट्स और गार्जियंस हैं उनको दिग्भ्रमित करने के लिए जो प्रयास किया गया उसको भी दूर करने के लिए एक आधिकारिक वक्तव्य देने पुलिस सामने आई है। अदरवाइज पॉक्सो एक्ट का मामला है जिसमें पूरी गंभीरता से ये दर्शाया गया है कानून में कि किसी भी प्रकार की कोई भी आइडेंटिटी प्रकरण से डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए, चाहे बच्ची हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे उनके स्कूल हो, किसी भी प्रकार की कोई आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। इसी को देखते हुए पुलिस ने इस मामले को पूरी तरीके से शांत रखा था, गुप्त रखा था और इस पर कोई कार्रवाई नहीं। तो मेडिकल जांच या फिर इन सब चीज़ों पे डिटेल नहीं दी जा सकती। हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि जिन डॉक्टर ने उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया था उन डॉक्टरों ने पुलिस को जो अपने स्टेटमेंट दिए हुए हैं उसमें साफ बताया हुआ है कि बच्ची के साथ सेक्सुअली अब्यूज जैसा कुछ नहीं। जो इस तरह के भ्रामक फैलाने वाले पुलिस इसीलिए सामने आई है कि इसके बाद सभी से अपील है कि किसी भी प्रकार की ऐसी भ्रामक और दुष्प्रचारित करने वाली खबरें ना चलाएं। एक बार संबंधित इकाइयों पुलिस से मतलब कांटेक्ट करें, अगर उनको कुछ डाउट है हम उनके डाउट क्लियर करेंगे, हमारे पास सारी जांच रिपोर्ट्स हैं। लेकिन इसके अलावा अगर किसी ने बच्ची या बच्ची की फैमिली से रिलेटेड कुछ भी गलत चीज़ें चलाई, स्कूल से रिलेटेड कुछ गलत चीज़ें चलाई, शहर का माहौल ख़राब करने के लिए कुछ गलत चीज़ें चलाई, पेरेंट्स को मिसगाइडेड करने के लिए गलत चीज़ें चलाई, तो शिकायत मिलने पे उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।